विधानसभा चुनाव 2025 के लिए चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। राजधानी में मतदान 5 फरवरी 2025 को होगा और 8 फरवरी को नतीजे घोषित किए जाएंगे। दिल्ली की राजनीति में यह चुनाव कई मायनों में खास है, क्योंकि आम आदमी पार्टी अपनी सत्ता को बरकरार रखने की कोशिश में है, जबकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस खुद को मजबूती से खड़ा करने का प्रयास कर रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि दिल्ली में कुल 1.55 करोड़ मतदाता हैं। इनमें 83.49 लाख पुरुष, 71.74 लाख महिलाएं और 6261 थर्ड जेंडर के मतदाता शामिल हैं। 2.08 लाख नए मतदाता पहली बार वोट डालेंगे। दिल्ली की 70 सीटों में से 12 सीट आरक्षित और 58 सामान्य हैं। चलिए अब आपको लिए चलते हैं एक ऐसी सीट पर जो अपने आप में खास है, ओखला विधानसभा सीट। इस सीट के समीकरण और पिछले चुनाव के परिणामों पर बातचीत करते हैं। ओखला विधानसभा क्षेत्र जो दक्षिण पूर्वी दिल्ली में स्थित है, दिल्ली के सबसे प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। यह क्षेत्र मुस्लिम बाहुल्य है और इसमें मदनपुर खादर, जसोला, आली, तैमूर नगर जैसे इलाके आते हैं। 2020 विधानसभा चुनाव में ओखला विधानसभा सीट पर सभी पार्टियों का वोट शेयर क्या रहा, चलिए इस पर नजर डालते हैं। आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान ने 64.04% वोट शेयर यानी कि 1,30,367 वोट के साथ जीत दर्ज की। वहीं भारतीय जनता पार्टी के ब्रह्म सिंह को 28.76% वोट शेयर यानी कि 58,540 वोट मिले। वहीं बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस के परवेज हाशमी सिर्फ 2.51% वोट शेयर यानी कि 5123 वोट पर ही सिमट गए। चलिए अब नजर डालते हैं दिल्ली के 2015 विधानसभा चुनाव पर। 2015 विधानसभा चुनाव के वोट शेयर को भी समझते हैं। 2015 में भी आम आदमी पार्टी ने अमानतुल्लाह खान को अपना प्रत्याशी बनाया था और अमानतुल्लाह खान ने 62.45% वोट शेयर यानी कि 1,04,271 वोट के साथ जीत दर्ज की थी। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी 2015 में ब्रह्म सिंह को ही टिकट दिया था। ब्रह्म सिंह ने 23.80% वोट शेयर यानी कि 39,739 वोट हासिल किए। वहीं बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस की तरफ से आसिफ मोहम्मद खान को 12.06% वोट शेयर यानी कि 20,135 वोट मिले। ये आंकड़े साफ दर्शाते हैं कि पिछले 2 चुनावों में आपने भारी अंतर से जीत दर्ज कर अपनी मजबूत पकड़ बनाई है। बीजेपी ने भी मत प्रतिशत में सुधार किया है, लेकिन कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार कमजोर रहा है। अब बात करते हैं 2025 विधानसभा चुनाव में बदलते समीकरण के बारे में। इस बार का चुनाव अधिक प्रतिस्पर्धी होने की संभावना है। इसमें सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर समीकरण के बदलने की क्या वजह है। चलिए इस चीज को समझते हैं। आपके मौजूदा विधायक अमानतुल्लाह खान तीसरी बार अपनी सीट बचाने की कोशिश करेंगे। वहीं भाजपा ने अब तक इस सीट से अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है, लेकिन भाजपा इस बार आपको कड़ी चुनौती देने का पूरा प्रयास कर रही है। वहीं बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस पिछली बार कमजोर प्रदर्शन के बाद अब इस बार अपनी खोई जमीन को पाने की कोशिश करेगी। इस चुनाव में इन तीनों पार्टियों के अलावा AIMIM की एंट्री ने खलबली मचा दी है। AIMI असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने शफाउर रहमान खान को उतारकर मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश की है। चलिए अब समझते हैं कि दिल्ली चुनाव का वोटिंग पैटर्न क्या कहता है, जरा इस पर भी नजर डाल लेते हैं। दिल्ली के पिछले 2 चुनाव में आपने 54% से अधिक वोट शेयर के साथ सरकार बनाई है। 2020 में पार्टी ने 62 सीटें जीती, जबकि बीजेपी को 8 सीटें मिली। कांग्रेस का खाता नहीं खुला। इस बार AIMIM की एंट्री और बीजेपी की रणनीति से आपको चुनौती मिल सकती है। राजनीतिक विश्लेषज्ञों का मानना है कि वोट प्रतिशत में मामूली बदलाव भी कई सीटों पर समीकरण बदल सकता है। ओखला जैसे क्षेत्रों में AIMIM का प्रदर्शन और बीजेपी का प्रचार अभियान निर्णायक हो सकता है। अब देखना यह है कि 5 फरवरी को दिल्ली के मतदाता किसे अपना समर्थन देते हैं। दिल्ली से नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के लिए आदर्श झा की रिपोर्ट।